राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं दिखाऊं कि सर्दियों में कौन कौन से आप सीड लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे बरसात वाले सीड कुछ रखे हुए थे, बच गए थे। तो इन सीडों को मैं आज लगा के दिखाऊंगी आपको। तो ये सीड जो है, इसमें जीनिया का है और गुलदाउदी है और कॉक्सम है, बालसम है, जीनिया है और बेबी सनफ्लावर है, विनका है और कास्मॉस का के सीड हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है और कुछ दिनों बाद, 1 सप्ताह बाद ये उग आए हैं। और फिर 1 सप्ताह के बाद का मैं इसको दिखाती हूँ आपको। देखिए इतने बड़े हो गए हैं और घने घने हो गए हैं टब में। तो इसे मैं लगा दूँगी, दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। तो इसे मैं कुछ निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आप सर्दियों में 20 ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जो कि आसानी से सीड से उग जाते हैं। तो सबसे पहला तो है जेरेनियम। जेरेनियम बहुत आसानी से उग जाएगा सीड से। दूसरा है जीनिया। जीनिया भी बहुत आसानी से लग जाता है। गेंदा, तीसरा गेंदा। और चौथा है कास्मॉस का प्लांट। ये भी कई कलर में आते हैं। ऑनलाइन आप इससे परचेस कर सकते हैं और बहुत आसानी से उग जाएंगे। और पाँचवा है विनका। विनका भी बहुत आसानी से उग जाता है। और छठवां है कॉक्सम। कॉक्सम भी बहुत अच्छे से लग जाता है और ये भी कई कलर में आते हैं, छोटे प्लांट रहते हैं इसके। और सातवां है बेबी सनफ्लावर। बेबी सनफ्लावर तो मेरा अच्छा उग आया है। और आठवां है पिटूनिया। पिटूनिया भी आप लगा सकते हैं। और नौवां है बरबेना। बरबेना को भी आप लगा सकते हैं। और 10वां है सिनेरिया। सिनेरिया भी कई कलर में आते हैं, खूब छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इसके, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने मटका में इसे लगाया है, लगा रही हूँ मैं, और इसे पेंट कर दी हूँ मैं। इसी में कुछ पौधे लगा दूँगी, कुछ और जगह लगा दूँगी। तो 11वां प्लांट अपना आता है सनफ्लावर। सनफ्लावर भी के सीड भी आप लगा सकते हैं। और 12वां है गुलदाउदी। गुलदाउदी भी कई कलर में आते हैं, तो आप इस सीज़न में लगा सकते हैं आसानी से। और 13वां है डहेलिया। डहेलिया के प्लांट भी आप लगा सकते हैं। 14वां है एस्टर। एस्टर के प्लांट फूल बहुत खूबसूरत दिखता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। 15 है पेंसी। पेंसी भी बहुत आसानी से लगा देंगे और बहुत छोटे छोटे फ्लावर इसके आते हैं। और 16 नंबर में आता है पपी का प्लांट। पपी का प्लांट भी आसानी से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं, रेड कलर के। 17वां है डेंथस। डेंथस के फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं, ये भी कई कलर में आते हैं, तो इससे भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। 18वां है कैलेडुला का प्लांट। तो इसके फ्लावर छोटे छोटे होते हैं, जैसे ग्लेडारिया का प्लांट होता है उसी उसी तरह के होते हैं, तो इसे भी आसानी से बहुत लगा सकते हैं। और नीश में है साल्विया। साल्विया के फ्लावर बहुत सुंदर दिखते हैं, रेड कलर के, तो इसे आप लगा सकते हैं। और 20 नंबर में है गजनिया। गजनिया के प्लांट भी सुंदर दिखते हैं और इस सीज़न में ही फूलने का टाइम है, तो आप अभी लगा देंगे तो जनवरी तक आपका फूलने लगेगा। और 21 नंबर में है ग्लेडेरिया। ग्लेडेरिया के प्लांट भी आप लगा सकते हैं। तो ये 20 नाम थे, 20-21 नाम थे जो कि आप सीड से लगा सकते हैं ठंड के महीने में। तो ये देखिए, मैंने इस प्लांट को यहाँ पर उखाड़ लिया है और इसमें 4-5 प्लांट आ जाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है ज़्यादा लगाने के लिए, तो मैं इसी में लगा दूँगी और कुछ एक और जगह शिफ्ट कर दूँगी। तो इसमें मैंने कॉक्सॉम के प्लांट लगाए हैं और 1-2 ठो बेबी सनफ्लावर के प्लांट लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ठंड में लगा सकते हैं सीड को, तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएंगे आपके प्लांट आपके गार्डन में, और जनवरी तक फ्लावर बने रहेंगे। तो आप इन्हें लगाइए और ग्रो कीजिए। और पहले भी जो कुछ लगे होंगे, जो अपन नवंबर में लगाए थे, तो अब बड़े हो गए हैं, तो उनमें कलियां आ गई हैं, फ्लावर भी आ गए हैं, तो मैं दिखाती हूँ उनको भी। ये देखिए, पास से देखिए, ये सब लग गया है, कुछ दिन में ये तैयार हो जाएंगे फूलने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।